Dear students of class 11th, so once again welcome in SNS Maths class. So binomial theorem जो ऑलरेडी हम लोग पिछले 3-4 वीडियो से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, जिसको स्टडी किया हमने, सो उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं हम दोबारा एक और यानी उससे आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं. सो आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चंस किए होंगे जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, जिन भी चीज़ों को, जनरल टर्म को, मिडिल टर्म को, तो आप लोगों ने उनके कुछ क्वेश्चंस जरूर किए होंगे. सो उसी कैटेगरी में आज इस लेक्चर नंबर 5 में हम लोग क्या करेंगे कि टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स और एक दो प्रॉपर्टी, बाइनोमियल थ्योरम की प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले हैं. सो इस लेक्चर के अंदर दो चीज़ें डिस्कस करेंगे. एक हम क्या करेंगे, टर्म्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स, और सेकेंड वन जो हमारा होगा वो होगा कि कोई प्रॉपर्टी, एक दो जो बाइनोमियल कोफिशिएंट की जो प्रॉपर्टी है उसको भी इसी वीडियो में कवर करेंगे. सिर्फ थ्योरी के साथ साथ जब तक कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं किए जाएंगे तो आप टॉपिक को उतनी क्लैरिटी नहीं आएगी. तो क्या करना है कि साथ साथ क्वेश्चंस करते हुए जाना है, और बीच में हम लोग भी कुछ क्वेश्चंस करते जा रहे हैं, और लास्ट में जब हम कुछ और क्वेश्चंस को सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग के एक दो वीडियो जब अपलोड करेंगे तो आपको कुछ और बहुत अच्छे क्वेश्चंस उस वीडियो में मिल जाएगा. सो आइए कंटिन्यू करते हैं हम अपने टॉपिक को, और जो हमारा टॉपिक है वो है टर्म्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स. नाउ एक्चुअली मीनिंग क्या है टर्म्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स? मीनिंग यानी हम उस एक्सपेंशन के अंदर वो टर्म पता करने चाह रहे हैं जिसके अंदर एक्स नहीं हो, है ना. जैसे एग्जांपल के लिए हमने एक क्वेश्चन ले लिया है कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, यानी इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में हमें वो टर्म पता करना है जो एक्स से इंडिपेंडेंट है. तो एक तो कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट है और उस टर्म को भी कैलकुलेट करा दिया जाए, है ना. सो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ, और इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है वो हम यहां पर अभी सीखने वाले हैं. सो ना अब जो हमारा ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है जिसका एक्सपेंशन करने से हमें वो टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स मिलने वाला है, क्या करेंगे, क्योंकि अगर वो टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स है तो किसी भी पोजीशन पे तो आएगा ना. तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट आर प्लस वनथ टर्म इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स, ये हमने एज्यूम कर लिया कि r प्लस वनथ टर्म जो है वो x से इंडिपेंडेंट है. अब r प्लस वन टर्म का फॉर्मूला क्या है? वी ऑल्सो नो दैट टी आर प्लस वन होता है एन सी आर एक्स टू पावर एन माइनस आर ए टू पावर आर. सो अब हमारा एक्सपेंशन में n क्या है? 15. ये x के प्लेस पे है, ये a के प्लेस पे है. तो क्या करते हैं कि टी आर प्लस वन को फाइंड आउट करते हैं. नाउ n 15 है, सो हियर वी हैव 15 सी आर. x के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 3x. x के प्लेस पे ये है ना 3x, और n हमारा 15 है, सो 15 माइनस r लिखेंगे, और a के प्लेस पे आएगा -2 बाई एक्स स्क्वायर, और यहां भी आ जाएगा r. अब जरा x के टर्म को कलेक्ट करें. हम क्या कर रहे हैं, x के टर्म को कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे यहां पे. नाउ 15 सी आर, 3 की पावर 15 माइनस आर, कॉन्स्टेंट को मैं अलग कर रहा हूं, -1 का पावर r, 2 का पावर r. अब देखिए और क्या बच जाता है, अभी बच गया x की पावर में 15 माइनस r, और ये जो है r एक्स स्क्वायर ना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. तो जब इस एक्स स्क्वायर को, इस पावर को हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा. ठीक है. अब ये टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम x है ना. तो ये टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम x कब होगा? जब x की पावर क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए, x पावर 0 1, क्योंकि अगर x का पावर अदर देन जीरो होगा तो इसका मतलब x उसमें होगा. सो इट मींस सिंस दिस टर्म इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम x, सो देयरफॉर 15 माइनस 3r इज इक्वल टू 0 और r इक्वल टू 5. अब r इक्वल टू 5 आ गया ना, तो हमने कौन सा टर्म लिया था इंडिपेंडेंट फ्रॉम x? r प्लस वन. तो हम क्या कहेंगे कि सिक्स्थ टर्म इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम x. जो हमारा सिक्स्थ टर्म है वो x से इंडिपेंडेंट है, और उसकी वैल्यू क्या है? सी हो जाएगा 15c, r की जगह 6 रख दे, r के 5 कैलकुलेट किया हमने, 5 रखेंगे, 15c 5. नाउ 3 टू पावर 15 माइनस 5 माइनस 1 पावर अगेन r5 एंड 2 टू पावर 5. ये उस टर्म की वैल्यू हो गई.
जो इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स। सो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना है कि जो टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स, तो ये हमारा एक प्रोसेस होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सी ये क्वेश्चन जो हमने लिया है ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। एज फार एज योर एनसीईआरटी बुक्स आर कंसर्न ना, एनसीईआरटी बुक में सिर्फ मिसलिनियस के पहले एक एग्जाम्पल में उन्होंने ये डिस्कस किया हुआ है, एक क्वेश्चन लिया है, और इवन एक्सरसाइज में वी डोंट हैव द क्वेश्चन। सो इनके क्वेश्चनों को करने के लिए इफ यू आर क्लास 11 स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना होगा कि किसी दूसरी रेफरेंस बुक से क्वेश्चंस कलेक्ट करने होंगे। बट इन एनसीईआरटी एग्जाम्पल वी हैव सम क्वेश्चन। सी हियर आई हैव टेकन 2 मोर क्वेश्चन। ये मैंने 2 और क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी एग्जाम, बोथ दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। सो द फर्स्ट वन तो ऑलमोस्ट अभी हमने कैलकुलेट ही किया, उसी जैसा क्वेश्चन है, नहीं? क्या ये वही क्वेश्चन? आई थिंक हमने उसी क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है फर्स्ट में। सो क्या करते हैं हम लोग, सेकंड क्वेश्चन करेंगे कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अभी इस क्वेश्चन में अगेन हमें टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स कैलकुलेट करना है, लेकिन इसमें सिंपल ये बाइनोमियल की जगह पर ये टर्म्स और हमें लिखा हुआ है हमारे पास। ओके, सो नाउ यू सी क्या करते हैं हम इसको, अगर इसको एक्सपेंशन करके लिखते तो शायद ये 3/2 एक्स स्क्वायर है ना, माइनस भी है ना, माइनस। ओके, क्या करते हैं इसको, मैं थोड़ा सा जो लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है उसको करेक्ट कर देते हैं। वी डोंट नीड दिस ना, ये हमें नहीं चाहिए। ओके, लेट अस रिटर्न बैक टू द क्वेश्चन। सो ये है क्या, 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 x पावर 9। एक्चुअली देखिए मैं क्या कर रहा हूं, हम इसको ना ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, जब ओपन करेंगे तो ये देखने में कुछ इस तरह से लगेगा, 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 x टू पावर 9 और प्लस का 2x क्यूब 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/3x। ओके, ये आएगा। अभी क्या करना है, इस क्योंकि सब में ये टर्म इंक्लूड है ना, इन ईच एंड एवरी टर्म वी हैव दिस, तो हम इसी का क्या करते हैं कि इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स को लिखने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए क्या करेंगे, हम डायरेक्ट आंसर पे आएंगे। कैसे आएंगे देखिए, सो लेट TR+1 किसका, इसके एक्सपेंशन में मैं लिख रहा हूं, वो लैंग्वेज आप लिख लेंगे इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा, TR+1 NCR 9CR, यहां आएगा 3/2 एक्स स्क्वायर टू पावर 9 माइनस आर एंड 1 माइनस 3x टू पावर आर। ओके, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देंगे इसको। सो 9CR 3/2 टू पावर 9 माइनस आर माइनस 1/3 टू पावर आर, और x का पावर कितना हो गया, 18 माइनस, देखिए माइनस का 2 और है, माइनस का r माइनस का 3r। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया है, इसके एक्सपेंशन में ये जो टर्म लिखा है ना, इसके एक्सपेंशन में हमने r+1 टर्म। अब क्योंकि इसके साथ तो किसी चीज की मल्टीप्लीकेशन नहीं है, अब अगर ये टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम x हो, इफ इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम x, इफ इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम x, तो क्या होना चाहिए, 18 माइनस 3r 0 होना चाहिए, यानी r की वैल्यू 6 होनी चाहिए। यहां तक ठीक है। अब जरा सेकंड पे आते हैं। नाउ यू सी द सेकंड पार्ट। अब इस पार्ट को देखिए जरा, इस पार्ट में क्या हो रहा है कि जब हम इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां समझना है, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x से मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाएगा, यानी इसमें तो लिख दिया हमने r+1 टर्म, जब इसका आप r+1 टर्म लिखने जाएंगे तो क्या आएगा, वो आ जाएगा NCR 3/2 टू पावर 9 माइनस r माइनस 1/3 टू पावर r, और यहां x के पावर में 19 माइनस 3r आएगा ना। इज इट क्लियर कि why 19 माइनस 3r लिख रहे हैं, क्योंकि यहां से 18 माइनस 3r आया और उसको जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे 90 माइनस 3r आएगा, और 19 माइनस 3r को जब जीरो पुट करेंगे तो r की वैल्यू होल नंबर में नहीं आ रही है। और अगर कोई टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम x है तो होल नंबर होने चाहिए, दैट मीन इसके एक्सपेंशन में है ना क्या होगा, नो टर्म इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम x, नो टर्म इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम x, इंडिपेंडेंट से x से इंडिपेंडेंट नहीं है, इसमें आइए लिखने में। अगेन क्या करेंगे, ये तो एग्जैक्टली ऐसे ही लिखेंगे। जब मैं इसको लिखने जाऊंगा तो क्या आएगा, इसमें एक्स्ट्रा क्या आएगा, एक्स्ट्रा आएगा x टू पावर 18 था ना पहले, 18 माइनस 3r था,
और ये प्लस का 3 और आ जाएगा एक्स क्यूब वाला, है ना, और एक 2 की मल्टीप्लीकेशन भी आएगी। अब जब इसको 0 पुट करेंगे तो उस केस में क्या आएगा हमारे पास इस केस में r की वैल्यू 7 आ जाएगी। सी, इसका मतलब इसमें टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम x है और इसमें टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम x है, लेकिन इस पोर्शन के अंदर कोई भी टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम x नहीं है। फर्स्ट वाले के लिए r कितना था 6 था, तो अब हम डायरेक्ट लिखे टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम x, टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम x। नाउ द फर्स्ट वन के लिए क्या आएगा, इट इज 9c6 3/2 टू पावर 9 में से क्या करेंगे, 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो 3 और -1 टू पावर 3 प्लस प्लस मतलब ये ना, ये प्लस। अब यहां तो कोई भी टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम x है नहीं तो कुछ नहीं आएगा। इसमें आता है क्या आ गया, एक 2 आ गया हमारे पास, ये बाहर में एक 2 था पहले से ही। देन अब बाकी तो हमें क्या लिखना है, वैसे ही लिखना है ना, 9cr यहां 7 हो गया, 3/2 अपनी जगह पे रहेगा और उसके साथ क्या आएगा 9 माइनस 7 2 आएगा और -1/3 की पावर r यानी 7 हो जाएगा। ये ठीक है, दोबारा देख लीजिए, 9cr 3/2 पावर 9 माइनस r और -1/3 टू पावर r, ये टर्म तो ऐसे ही रहने हैं तो उन्हीं को तो लिख दिया हमने ना। इसको सिंप्लीफाई करना है, जैसे सिंप्लीफाई करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। सो नाउ द सिंप्लीफिकेशन वर्क्स आई एम लिविंग फॉर यू, है ना, या एक लाइन लिखें क्या, क्या आने वाला ये देखिए 9, लेट मी राइट इट ए स्टेप ना, कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए 9c6 9c3 है तो मैं सिर्फ 9c3 लिख रहा हूं यहां पर, 1 2 3, 3 का क्यूब 2 का क्यूब -1 का क्यूब और यहां भी 3 का क्यूब, ये ठीक है, प्लस, now प्लस साइन 2, 9 into 8, 1 into 2, 9c7 9c2 के इक्वल है। नाउ अगेन 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर -1 पावर 7। सी हियर, यहां हमने -1 पावर r हमने लिखने में थोड़ी मिस्टेक कर दी है क्या, यस r 6 है, r 6 है, सो इट इज पॉजिटिव। सी r3 नहीं है, 3 तो यहां हम लिख रहे हैं ना, 3/2 9 माइनस 6, लेकिन -1/3 पावर 6 आने वाला है ना, r ये 6। So okay, now here 3 square 2 square माइनस में माइनस आ जाएगा, माइनस पावर 1/7 और 1/3 टू पावर 7। नाउ यू कैलकुलेट दिस, ओके, इसको कैलकुलेट कर लीजिए आपको आंसर मिल जाएगा। सो इवन अगर एक एक्सपेंशन के साथ में समथिंग एल्स इज ऑल्सो मेंशन, ऑल्सो मल्टीप्लाइड, अगर कुछ और भी मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है तो उसको भी क्या करना है, बिल्कुल वैसे ही करना है क्वेश्चन। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी हमें इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स फाइंड आउट करना होगा तो क्या करेंगे, हम r+1 टर्म को इंडिपेंडेंट एज्यूम करेंगे और अपनी सिंपल सी कैलकुलेशन करेंगे। बायनोमियल थ्योरम कैलकुलेशन का टॉपिक है और अभी तक जो हम ये 5th लेक्चर में है ना, सो हमने क्या किया, अभी हम बेसिक्स को पढ़ते चले जा रहे हैं और जो कि सीबीएसई एग्जामिनेशंस में भी पूछे जाते हैं, है ना। अभी हमने क्या किया, धीरे धीरे जब हमारा बेसिक कवर हो जाएगा तो अब हम बायनोमियल थ्योरम में उस तरफ उन क्वेश्चनों पे स्विच करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमें बेसिक सारा आइडिया लग जाएगा। देन इवन वी मे सी कि ओके व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन जेईई मेंस आल्सो। ओके, चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि हमने ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स एक तो कहा था कि इस वीडियो में क्या करेंगे, एक इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स को स्टडी करेंगे, दूसरा हमें बायनोमियल कोफिशिएंट के कुछ प्रॉपर्टीज को भी स्टडी कर रहा है। आइए उस पे आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट। सो नाउ यू नो दिस बायनोमियल थ्योरम ना, ये बायनोमियल थ्योरम है। सी नाउ व्हाट आई एम डूइंग, क्या कर रहा हूं मैं, एक्स के प्लेस पे 1 पुट करते हैं और a के प्लेस पे x पुट करता है, ये हमने पहले भी किसी वीडियो में इस तरह से लिखा होगा। सो क्या आएगा, नाउ यू हैव nc0 प्लस nc1 x प्लस nc2 x स्क्वायर nc3 x क्यूब एंड सो ऑन। फाइनली यू विल हैव ncn-1 xn-1 एंड ncn x टू पावर n। अब अगर ये 1 माइनस एक्स पावर n हो जाए तब क्या होगा, ये nc0 nc1x
प्लस में आएगा nc2x² माइनस में nc3x³ एंड सो ऑन। यहां पर साइन डिपेंड करेगा कि हम अल्टरनेटिव ले रहे हैं। सो सी, अगर ये इवन नंबर है तो लास्ट टर्म हमारा पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर ये ऑड नंबर है तो लास्ट टर्म नेगेटिव आएगा। इसका मतलब -1 पावर n लिख दें, है ना। लास्ट के लिए ऐसे लिख सकते हैं चाहे तो -1 पावर n nc(n-1) x⁴n-1 प्लस -1 पावर n nc(n)x⁴n। अब सी, अगर n हमारा क्या है, इवन नंबर है, सो n मतलब इवन नंबर से मतलब है n इवन है तो टोटल नंबर ऑड हो जाएंगे ना, तो यहां माइनस का साइन बच जाएगा मेरे पास। सी, यहां ध्यान रखिए, अगर नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, इवन होंगे, तो प्लस पे स्टार्ट हुआ है, माइनस पे खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो जाएगा तो उस केस पे वो क्या होगा कि प्लस पे खत्म होगा, राइट। अब अगर क्या करते हैं, इन दोनों एक्सप्रेशन में x को 1 पुट कर दें, अब क्या होगा, हमने बाइनोमियल कोफिशिएंट की प्रॉपर्टीज के बारे में कहा है ना, तो अपने के बार बार n नहीं लिखेंगे। सी, nc0 c0 से रिप्रेजेंट कर लें, तो पहले वाला क्या बन जाएगा, क्योंकि हमने x को 1 पुट किया, सो इज इट c0 ना। ये अंडरस्टूड है कि अगर हम c0 लिख रहे हैं, इसका मतलब हम nc0 लिख रहे हैं, c1 c2 c3 एंड सो ऑन वी हैव cn। और अगर -1 पुट करेंगे तो 0 इक्वल टू क्या आएगा, c0 माइनस का c1 प्लस का c2 माइनस का c3 प्लस का c4 एंड सो ऑन, राइट। तो एक तो मेरे पास ये रिजल्ट हो गया। एज फार एज द प्रॉपर्टीज आर कंसर्न, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जहां हमने ये प्रूव किया है कि जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है ना, c0 c1 c2 c3 cn, इनका सम हमेशा 2n होता है। यहां हमें क्या मिल गया कि c0 प्लस c2 प्लस c4 एंड सो ऑन, नहीं ये पॉजिटिव वाले एक साथ, नेगेटिव वाला c1 प्लस c3 प्लस c5 एंड सो ऑन। एक चीज और हमें पता लगा कि जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ऑड प्लेसेस पे आते हैं उनका सम, और जो बाइनोमियल कोफिशिएंट इवन प्लेसेस पे आते हैं उनका सम हमेशा इक्वल होता है। ओके, अब अगर ये इक्वल है तो इन दोनों का सम तो कितना होता है, 2n। तो इसका मतलब इंडिविजुअली ये किसके इक्वल होने चाहिए, ये 1/2 इंटू 2n, ये दैट मीन 2n-1 के इक्वल होगा। ओके, सो दैट मीन ये जो c0 c2 c4 ये इक्वल होगा c1 प्लस c3 प्लस c5 एंड सो ऑन, और एक्चुअली ये इक्वल होगा 2n-1 के। यानी मैं इसको स्टेटमेंट अगर मुझे देना है तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो भी बाइनोमियल कोफिशिएंट इवन प्लेसेस पे आएंगे उनका सम 2n-1 होता है। जो भी बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑड प्लेसेस पे आएंगे उनका सम 2n-1 होता है, और बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम 2n होता है। सो ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी है बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के रिलेटेड। इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टीज भी है, एंड देन वी हैव सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आल्सो रिलेटेड विद दिस। तो हम क्या करेंगे, उसको जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की अपनी वीडियो है उसमें हम इन क्वेश्चनों को इंक्लूड करने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे जो हमारी नॉर्मल किताबें हैं, नॉर्मल बुक से मेरा मतलब है कि जो पर्टिकुलरली सीबीएसई क्लास 11 के लिए लिखी गई हैं, जैसे कि आप एनसीईआरटी में ढूंढने जाएंगे या आप आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल इन सब किताबों में ढूंढने जाएंगे, तो वहां पर अब नहीं है मेंशन, है ना। वहां पर हमारा टॉपिक यस इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स, दैट इज अ पार्ट ऑफ दैट, बट एज फार एज दिस कोफिशिएंट प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है या ग्रेटेस्ट टर्म है, इस तरह की चीजें वहां पर मेंशन नहीं की गई हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलरली हम जब किसी कंप्यूटर एग्जामिनेशन की बात करते हैं, सो दिस इज फॉर ओनली दोज स्टूडेंट्स, है ना, ये वहां के लिए। तो क्या करेंगे, उसको हम सेपरेट वीडियो में इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे। सो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, कीप वाचिंग। हमने इस वीडियो में टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और वैसे क्वेश्चन किस तरह से करना है वो सीखा है, और साथ में हम लोगों ने क्या किया है, हमने छोटी सी प्रॉपर्टी बाइनोमियल कोफिशिएंट से रिलेटेड एक बहुत ही छोटी सी प्रॉपर्टी को भी साथ में डिस्कस किया है। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो रिगार्डिंग विद बाइनोमियल थ्योरम, जहां पर हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले। सो वंस अगेन थैंक यू।